कोई क्रिया कभी भी हो नहीं सकती। बिना करता कोई क्रिया कभी भी हो नहीं सकती। ऊर्जा बिन कोई वस्तु करता हो नहीं सकती। सजीवों में कुछ ना कुछ क्रिया हर समय होती। सजीवों में कुछ ना कुछ क्रिया हर समय होती। उस क्रिया के कर्ता को कहाँ से ऊर्जा मिलती। अब देख लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। छिपा हुआ नहीं, खुलेआम है, छिपा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब इसकी तलाश करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है? बिना करता कोई क्रिया कभी भी हो नहीं सकती। बिना करता कोई क्रिया कभी भी हो नहीं सकती। कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कार्य का करने वाला, जो क्रिया करता है। और क्रिया का मतलब होता है एक्शन। क्या मतलब होता है? एक्शन। कोई चला यानी चलना एक एक्शन है ना। हाथ उठाना एक्शन है ना। या किसी पेड़ का पत्ता हिला, एक्शन हुआ। पंखा एक्शन कर रहा है, समझ गए या नहीं? तो कोई भी एक्शन, और कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। इसका एक सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट होगा तभी एक्शन होगा। अब ये पंखा घूम रहा है, एक्शन हो रहा है, इसका घुमाने वाला कोई ना कोई है या नहीं है? हाँ, इसकी घुमाने वाला कौन है? लाइट, है ना। लाइट के कारण ये घूम रहा है, लाइट से इसे एनर्जी मिल रही है। तो कोई भी एक्शन तभी होगा जब उस एक्शन का कोई करने वाला होगा, उस एक्शन का कोई सब्जेक्ट होगा। समझ गए इतनी बात है नहीं? बिना कर्ता के क्रिया नहीं होगी, बिना सब्जेक्ट के एक्शन नहीं होगा। अच्छा, और ऊर्जा बिन कोई वस्तु करता हो नहीं सकती। ऊर्जा बिन कोई वस्तु करता हो नहीं सकती। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। क्या मतलब होता है? एनर्जी। और बिना एनर्जी के कोई वस्तु, वस्तुएं दो तरह की बताई हमने, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। चाहे कोई लिविंग थिंग्स हो, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो एक्शन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। नहीं समझे बात? समझ गए? एनर्जी मिलने पर ही कोई वस्तु, कोई थिंग, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो एक्शन तभी कर सकती है जब उसे एनर्जी मिलेगी। समझ गए? और सजीवों में कुछ ना कुछ क्रिया हर समय होती। सजीवों में कुछ ना कुछ क्रिया हर समय होती। और जो लिविंग थिंग्स है, इनमें कुछ ना कुछ एक्शन हर समय होता है।
चाहे लिविंग थिंग्स एक्शन करे या ना करे, लेकिन एक्शन हर समय होगा। अब बताएंगे कोई एक ऐसा एक्शन बताओ जो हर समय होता है। क्या बोल रहे हो? क्या एग्रीकल्चर एक्शन होता है? कुछ बुद्धि भी लगाते हो या ऐसे ही बोलते रहते हो? सिट डाउन। कोई बता सकता है एक एक्शन लिविंग थिंग्स में? हाँ बताइए। सिट डाउन। हाँ बताओ। सांस लेना। सांस लेने का एक्शन हर समय लिविंग थिंग्स सांस लेती है, ये हमने बताया है। तो सांस एक्शन नहीं करते, अपने आप ही हर समय लिविंग थिंग्स सांस लेती रहती है, सांस चलती रहती है या नहीं? तो और भी है, दिल का धड़कना, नब्ज का चलना, है ना, और सजीव वस्तुएं छोटे से बड़ी भी होती हैं, तो वृद्धि का होना, कुछ जो मनुष्य वगैरह है, एनिमल्स हैं, ये कुछ समय के बाद इनकी तो वृद्धि रुक जाती है, ये बड़े नहीं होते एक समय सीमा के बाद। लेकिन पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं, इनमें लगातार ग्रोथ होती रहती है या नहीं? लेकिन वो दिखती नहीं है या दिखती है? लेकिन वो भी एक्शन है ना, छोटे से बड़े होने का ये भी तो एक एक्शन है। ये एक्शन भोजन के पचने का एक्शन हर समय होता है या नहीं होता है? पलक चलने का, आंखों के पलक हर समय चलते रहते हैं। ये बहुत से एक्शन हैं जो लिविंग थिंग्स में हर समय होते रहते हैं, और इन एक्शन को करने वाला भी कोई ना कोई है। जैसे सांस के चलने का जो एक्शन है, उसका कौन है चलाने वाला? कोई बता सकता है? हाँ बताओ। पेड़ पौधे सांस चलाते हैं, तो जब बुद्धि हुआ करे तब बोला करो। और कोई बता सकता है? हाँ बताओ। इंसान के में ही तो सांस चलती है, कुछ ध्यान नहीं रखते हो। इंसान के अंदर ही कोई सांस का चलाने वाला है, कौन हो सकता है? हाँ बताओ। लंग्स। ऐसे बेतुके मत बोला करो। पेड़ पौधे, कोई कह रहा है एग्रीकल्चर, जो वर्ड सीख लिए उन्हीं में से कुछ ना कुछ बोल दिए, ऐसे नहीं। लंग्स, फेफड़े, शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं, वो सांस को चलाते हैं, उन्हीं से सांस अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। समझ गए? तो उसका करता है, यानी सांस चलने की जो क्रिया है, जो एक्शन है, इसको चलाने वाला यानी इसका करता हुआ कौन? फेफड़े, लंग्स। समझ गया नहीं? लेकिन लंग्स को एनर्जी चाहिए। फिर जब लंग्स ये काम करेंगे तो उन्हें एनर्जी चाहिए या नहीं है? इसी तरह से जो भी एक्शन हमारे शरीर में हो रहे हैं या किसी में भी हो रहे हैं, उसे एनर्जी चाहिए। तो उस क्रिया के कर्ता को कहां से ऊर्जा मिलती? इस क्रिया के करने वाले जो करता है, इसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलती है, ये बात आपको बतानी है। कौन बता सकता है एनर्जी कहां से मिलती है? इतना भी नहीं पता है? बताओ। खाने से यानी भोजन से। कहां से मिलती है एनर्जी? भोजन से। और भोजन कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कौन उगाता है? फार्मर। फार्मर जो पेड़ पौधे उगाता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप, क्रॉप उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। आप सही बोले। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने आपको बता दिया है। यानी एग्रीकल्चर ना हो
तो कुछ भी नहीं रहेगा, या रहेगा? क्योंकि एनर्जी ही समाप्त हो जाएगी। लिविंग थिंग्स के पास एनर्जी आती है भोजन से, और भोजन आता है एग्रीकल्चर से, या नहीं आता है? अच्छा, अब भोजन से एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें अब देखो और भी है। जैसे हमारे कहीं चोट लग जाए, कहीं पे हम गिर जाते हैं तो हमारी खाल टूट जाती है, खून निकल आता है, वहां घाव हो जाता है, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, या नहीं हो जाता है? तो वो भी एक एक्शन हुआ, उसे भी कोई करने वाला जरूर होगा, या नहीं होगा? हाँ। और बच्चा छोटे से बड़ा होता है, वो भी एक एक्शन है। और भी बहुत सी बातें होती हैं, हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो इन कई चीजें हैं। एक तो भोजन में एक तत्व ऐसा होता है जो हमें एनर्जी देता है। भोजन में बहुत सारे तत्व होते हैं, कई चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक तत्व ऐसा है जो हमें एनर्जी देता है। उसका नाम याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम होता है? हाँ, उस भोजन के तत्व का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम आपको बताएंगे कल। अभी आप यही ध्यान रखेंगे कि क्रिया के कर्ता को जो एनर्जी मिलती है वो भोजन से मिलती है, और भोजन में एक तत्व होता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे, और भी बताएंगे कि भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं। एक बार फिर पढ़ दो। बिना करता ठीक है।